राधे राधे प्यारे भक्तों। कभी किसी ने तुमसे कहा होगा कि अच्छे बनो, सच्चे बनो, सबका भला सोचो, सबको माफ करो, लेकिन जीवन ने तुम्हें चुपके से एक और पाठ भी पढ़ाया है जो किताबों में नहीं लिखा होता, जो प्रवचनों में नहीं बोला जाता और जो मंचों पर ताली नहीं पाता। जीवन ने तुम्हें सिखाया है कि अगर तुम हर हाल में सीधे बने रहोगे तो दुनिया तुम्हें मोड़ कर चलाएगी। अगर तुम हर किसी के लिए अच्छे बने रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे, और अगर तुम हर बार चुप रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया जाएगा। यही जीवन का कड़वा सच है, जिसे समझने में अक्सर पूरी उम्र लग जाती है। राधा कृष्ण की धरती पर भी हर मुस्कान के पीछे युद्ध लड़ा गया है, हर शांति के पीछे गहरी रणनीति रही है, और हर करुणा के पीछे अड़ी कठोरता छुपी रही है। दुनिया उन्हें केवल प्रेम का प्रतीक मानती है, लेकिन जो गहराई से देखता है वह जानता है कि प्रेम के साथ साथ विवेक, सीमाएं और आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय भी उतने ही जरूरी हैं। क्योंकि जो हर बार नरम रहता है वह टूटता है, और जो हर बार झुकता है वो कुचल दिया जाता है। ये मत समझो कि बुरा बनने का अर्थ अन्याय करना है, धोखा देना है या किसी का हक छीनना। नहीं, बुरा बनने का अर्थ है अब हर किसी को अपनी आत्मा की चाबी न सौंप देना। बुरा बनने का अर्थ है अब हर आंसू पर पिघल न जाना। बुरा बनने का अर्थ है अब हर आवाज को अपनी जिम्मेदारी न समझ लेना। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का होता है जिनका दिल साफ होता है और जिनकी नीयत सच्ची होती है। तुमने देखा होगा, जो ज्यादा बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है, जो ज्यादा सहता है उसे और दबाया जाता है, और जो हर बार माफ करता है उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। तब जीवन एक सवाल पूछता है, क्या अब भी तुम हर हाल में अच्छे बने रहोगे, या अब तुम अपने भीतर की सीमा खींचोगे? अब तुम यह तय करोगे कि कौन तुम्हारे करीब आने के योग्य है और कौन नहीं। राधा कृष्ण की वाणी ये नहीं कहती कि सबके लिए एक जैसे बनो। वाणी ये कहती है कि जो जैसा है उसे वैसा ही उत्तर दो। प्रेम को प्रेम दो, लेकिन छल को मौन नहीं। विवेक दो, अन्याय के सामने मुस्कान नहीं, स्थिरता रखो। क्योंकि जो हर बार क्षमा करता है वो कभी कभी अन्याय को बढ़ावा देता है, और ये भी एक कड़वा सत्य है। यही वह क्षण होता है जब इंसान को बुरा कहलाने का साहस जुटाना पड़ता है। जब तुम्हें पता हो कि अगर तुम आज चुप रहे तो कल तुम्हारी आत्मा तुमसे सवाल करेगी। जब तुम्हें महसूस हो कि अगर तुम आज सख्त नहीं बने तो जीवन तुम्हें नरमी के नाम पर कुचल देगा, तब बुरा बनना पाप नहीं होता, तब बुरा बनना आत्मरक्षा होता है। दुनिया तुम्हें तब तक ही अच्छा कहेगी जब तक तुम उसके काम आ रहे हो। जिस दिन तुमने मना करना सीख लिया उसी दिन तुम स्वार्थी कहलाने लगोगे। जिस दिन तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की कीमत तय कर ली, उसी दिन लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। हाँ, बदल गए हो, क्योंकि अब तुम टूटने के लिए नहीं, जीने के लिए बने हो। याद रखना, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है वो अंत में खुद से ही हार जाता है, और जो व्यक्ति खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है वही धीरे धीरे सफल कहलाता है। भले ही दुनिया की नजरों में वह थोड़ा सख्त, थोड़ा बुरा और थोड़ा अलग क्यों ना दिखे। ये जीवन का वह सच है जिसे स्वीकार करने के बाद इंसान अकेला जरूर हो जाता है, लेकिन कमजोर नहीं रहता। क्योंकि अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं, अगर भीतर स्पष्टता हो। अकेलापन तो केवल शोर से दूर ले जाकर आत्मा की आवाज सुनाता है। जब इंसान पहली बार ये समझ लेता है कि दुनिया तालियां अच्छे होने पर नहीं, काम आने पर बजाती है, उसी दिन उसके भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ जागता है। वह जागरण उसे सिखाता है कि हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है, हर व्यवहार में सीमा जरूरी है, और हर मुस्कान के पीछे आत्मसम्मान का होना जरूरी है। क्योंकि जो बिना सीमा के प्रेम करता है वह अंत में स्वयं को खो देता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम सही होते हुए भी गलत ठहराए जाओगे, तुम सच्चे होते हुए भी कठोर कहे जाओगे, और तुम चुप रहकर भी दोषी माने जाओगे। तब तुम्हें यह याद रखना होगा कि सत्य हमेशा मधुर नहीं होता, और न्याय हमेशा कोमल नहीं होता।
हम कभी कभी न्याय का स्वर शांत होता है, लेकिन निर्णय अडिग होता है। राधा कृष्ण की लीला केवल बांसुरी की मधुरता नहीं है, वह समय आने पर मौन की गहराई भी है, वह प्रेम के साथ साथ मर्यादा भी है। और मर्यादा वही होती है जो ये तय कर दे कि कौन तुम्हारे जीवन में रहेगा और कौन केवल एक अध्याय बनकर रह जाएगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें यह सिखा सकें कि अब आगे किसे भीतर आने की अनुमति नहीं देनी है। हर अनुभव वरदान नहीं होता, कुछ अनुभव चेतावनी होते हैं, और जो चेतावनी को नजरअंदाज करता है जीवन उसे कठोर सबक देकर समझाता है। बुरा बनने का एक अर्थ ये भी है कि अब तुम हर बार अपनी सफाई देने नहीं जाओगे, अब तुम हर आरोप को अपना बोझ नहीं बनाओगे, अब तुम हर गलतफहमी को सुधारने में अपनी ऊर्जा नहीं जलाओगे, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता उसे शब्द भी बदल नहीं पाते। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान शांत दिखता है लेकिन भीतर से बेहद मजबूत हो चुका होता है। लोग समझते हैं कि तुम उदास हो गए हो, लेकिन सच्चाई ये होती है कि तुम जागरूक हो गए हो, तुमने सीख लिया होता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है और कहाँ से हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना है। जीवन में सफल वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, सफल वही होता है जो जरूरत पड़ने पर मुस्कान रोक भी सकता है, जो जरूरत पड़ने पर कठोर भी हो सकता है, जो जानता है कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध दूरी बनाकर जीते जाते हैं। जब तुम बदलते हो तो लोग तुम्हारे पुराने रूप को याद करके तुम्हें दोष देंगे। वे कहेंगे पहले तुम ऐसे नहीं थे। हाँ, पहले तुम ऐसे नहीं थे क्योंकि पहले तुम्हें चोट का अर्थ नहीं पता था, पहले तुम्हें अपनी कीमत का एहसास नहीं था, पहले तुम हर किसी के लिए उपलब्ध थे और अब तुम केवल उन्हीं के लिए हो जो तुम्हारी आत्मा की कद्र करना जानते हैं। ये परिवर्तन आसान नहीं होता। कई रातें बेचैन गुजरती हैं, कई बार मन सवाल करता है कि क्या सही कर रहे हो, क्या कठोर हो जाना ठीक है, लेकिन फिर जीवन तुम्हें वही चेहरे दिखा देता है, वही व्यवहार दोहरा देता है और वही अनुभव फिर सामने रख देता है। तब तुम्हें उत्तर मिल जाता है। याद रखना, कोमलता तभी सुंदर लगती है जब वो मजबूरी न हो, और कठोरता तभी पाप बनती है जब उसमें अहंकार हो। लेकिन अगर कठोरता आत्मरक्षा के लिए हो तो वो साधना बन जाती है। धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि जिनसे तुमने दूरी बनाई वही तुम्हारी शांति का कारण बन गए, जिनसे तुमने उम्मीदें कम की वही तुम्हारे मन को हल्का कर गई, और जिनके लिए तुमने खुद को चुना वही तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। यही वो अवस्था है जहां इंसान कम बोलता है लेकिन उसकी उपस्थिति भारी होती है, जहां उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जहां वो जानता है कि उसे क्या चाहिए और उससे भी ज्यादा वो जानता है कि उसे क्या नहीं चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, समझाते समझाते, निभाते निभाते और खुद को सही साबित करते करते। तब वो अचानक कठोर नहीं होता, वो बस खाली हो जाता है, और ये खालीपन ही उसे सिखाता है कि अब ऊर्जा वहां खर्च करनी है जहां उसका मूल्य हो, क्योंकि जो हर जगह खुद को लुटाता है वो अंत में खुद के पास कुछ नहीं छोड़ पाता। जीवन ये भी दिखाता है कि सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और सबसे गहरा घाव वही देता है जिससे सबसे ज्यादा अपनापन महसूस हुआ हो। तब मन पूछता है क्या गलती मेरी थी, और उत्तर धीरे से आता है, गलती ये थी कि तुमने अपनी सीमा नहीं बनाई, तुमने ये नहीं देखा कि कौन तुम्हारे भावों को समझ रहा है